क्यों ब्यूटी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी ब्यूटी है ये हमारे कहीं ना कहीं हमारी पहचान होती है। व्हाई आवर स्किन अफेक्टेड इज सेल डैमेज। यस, सेल डैमेज एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे स्किन इन्फेक्शन के। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ खास करेंगे, कुछ खास जानेंगे ऑल्टो जॉर्डन हर्बल के बारे में, हमारे ब्यूटी केयर के बारे में, हमारे स्किन केयर के बारे में। हम ये भी जानेंगे कि क्यों ब्यूटी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों हमारे जो स्किन केयर है ये हमको डेली करना चाहिए, हमारी जो स्किन का केयर है डेली रखना चाहिए। और साथ ही साथ आज के दिन में हमें पता है कि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हमको होते हैं जो हर दिन प्रतिदिन हमारे ब्यूटी को इफेक्ट कर रहा है, हमारे स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम को ला रहे हैं। तो आज हम उसी सारे प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि क्यों आ रहा है प्रॉब्लम और हम कैसे जॉर्डन हर्बल्स की प्रोडक्ट्स के बारे में उनको यूज करके हमारे प्रोडक्ट्स का मतलब डेली यूज करके, वीकली यूज करके, साथ ही साथ मंथली यूज करके कैसे हमारे सारे स्किन प्रॉब्लम को छुट्टी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अभी हम बात करेंगे, थोड़ी देर में हम जानेंगे, मगर उससे पहले हम थोड़ा सा ये मतलब कहना चाहते हैं कि आज के दिन में ना सच में ब्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी व्यक्ति के लिए। और मैं सच में मतलब ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारी ब्यूटी है ये हमारे हमारी पहचान होती है, हमारा पहचान होता है। और जिस बिजनेस में हम हैं, चाहे हम किसी जॉब में है या हम स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में हम हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट व्यक्ति के पास आप पहले जाते हैं, ब्रांड को लेके जाते हैं, प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं, वो सबसे पहले आपको देख के इस बिजनेस में जुड़ते हैं। आपने कभी सोचा है अगर आपके स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, आपका ब्यूटी अगर इफेक्टेड रहेगा और आप इसी ब्यूटी के प्रोडक्ट को लेके किसी के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि जॉर्डन हर्बल्स की प्रोडक्ट्स में बहुत काम होता है, आपको लगता है कि वो आपके साथ ठीक होगा या आपके साथ जुड़ेगा? मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले खुद के ऊपर ये प्रोडक्ट को यूज करना है और तभी हमारे जो प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है वो भी बनेगा, साथ ही साथ हमारे बिजनेस में भी बहुत ज्यादा डेवलप आएगा। तो आइए अभी आज हम बात करेंगे कि कैसे, क्यों, व्हाई आवर स्किन अफेक्टेड। ओके, हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारी जो स्किन अफेक्टेड होता है या हमारे जो ब्यूटी अफेक्टेड होता है वो क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि व्हाई आवर स्किन अफेक्टेड। तो सबसे पहला रीजन जो आता है वो है पॉल्यूशन, जर्म्स और डस्ट। आपको पता है कि दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पॉल्यूशन के साथ साथ जर्म्स और डस्ट भी बढ़ रहा है जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे स्किन को इफेक्ट कर रहा है। और आपको पता ही है कि स्किन कितना लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये जो स्किन है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं ये पॉल्यूशन, जर्म्स और डस्ट की वजह से। ये स्किन है जो हमारे हर ऑर्गन्स को, हर टिश्यू को, हर बोन्स को, हर मसल्स को ढक के रखता है, कवर करके रखता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्किन को हम केयर करें। मगर हमारी स्किन सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रही है पॉल्यूशन, जर्म्स और डस्ट की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं और भी कौन सी चीज हमारे स्किन को इफेक्ट कर रहा है डेली वैसे। UVA रेज ऑफ सन, आपको पता है कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। ओके, ये जो सन रेज है ये डायरेक्टली हमारी स्किन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। इस सन का जो अल्ट्रावायलेट रे है वो डायरेक्टली हमारी स्किन को इफेक्ट करते हैं और हमारी स्किन में प्रॉब्लम अराइज होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं तो बाहर नहीं निकलती हूँ, मैं तो घर से नहीं निकलता हूँ, मेरे स्किन में तो सनराइज नहीं लगता है, मगर फिर भी मेरे स्किन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज हम इतने फास्ट हो चुके हैं कि ऑल टाइम एक मोबाइल हमारे फेस के सामने रहता है, ऑल टाइम हमें लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी या किसी भी रे ऑफ लाइट के सामने हमको रहना पड़ता है, जो भी हमारी स्किन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, जो हमारी स्किन की जो सेल्स है, जो टिश्यू है उसको डैमेज भी कर रहा है। आइए जानते कि और भी कितने सारे कॉजेस हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन अफेक्टेड होना चालू हुआ है। साथ ही साथ मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी सेल डैमेज। यस, सेल डैमेज
बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे स्किन इन्फेक्शन की। आपको प्रॉब्लम भले स्किन के ऊपर दिखता है, मगर आपको पता होगा कि हमारे चाहे कोई भी ऑर्गन्स हो, चाहे हमारे शरीर की कोई भी पार्ट हो, वो सेल से बना होता है। सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनता है, और ये टिश्यू मिलके एक ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और पूरे सिस्टम को लेके बनता है हमारे बॉडी पार्ट्स। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाता है, बिल्कुल वैसे वैसे हमारे सेल डैमेज होना चालू होता है। तो अगर स्किन में जो पहला इफेक्ट आपको दिख रहा है, भले ही वो स्किन के ऊपर दिखे, मगर उसका जो रीजन है वो डायरेक्टली सेल डैमेज के साथ ही जुड़ा रहता है। तो इसलिए सेल डैमेज और टिश्यू डैमेज इज अ वेरी मतलब मेन रीजन या पर्टिकुलर रीजन ऑफ आवर स्किन इफेक्ट। यानी मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में कहना चाहूंगी। सोचिए कि आपकी स्किन में एक्ने या पिंपल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या होगा, अगर हमारे जो सेल है वो डैमेज रह जाएगा, तो बाहर हम कितने भी ज्यादा मतलब फेस वॉश लगाए या क्रीम लगाए, वो ठीक नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए सेल डैमेज को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ इरेगुलर स्किन केयर। तो इरेगुलर स्किन केयर इज अ मेन कॉज ऑफ आवर स्किन डैमेज और स्किन इफेक्ट। इरेगुलरिटी क्या है? देखिए, जैसे मुझे पता है कि बहुत सारे हम जैसे है कि हम डेली अपनी स्किन का केयर नहीं कर पाते, या वीकली नहीं करते, या मंथली नहीं करते। हम क्या करते हैं, बीच बीच में कभी कभी करते हैं, या जब हमारी स्किन में प्रॉब्लम आते हैं तब हम उसको लेके वरीड हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। हाय, मेरे स्किन में ब्लैमिश आ गया, मेरे स्किन में डार्क स्पॉट्स आ गया, इसको हम कैसे ठीक करें? मगर चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, वो प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आता है। स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये एक दिन में नहीं आता है। हमारे इरेगुलरिटी ऑफ स्किन केयर, जैसे हम स्किन को केयर नहीं करते, हमारे ब्यूटी की केयर नहीं करते, और ये लगातार करते तभी हमारे स्किन में जो है प्रॉब्लम आती है। तो ये इरेगुलरिटी ऑफ स्किन केयर इज अ मेन कॉज ऑफ स्किन इन्फेक्शंस। नेक्स्ट, उसके साथ साथ आपको पता है आज के दिन में बहुत मात्रा में लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले गए हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी, जब भी हम स्ट्रेस करते हैं, देखिए स्ट्रेस तो होता है, हर किसी व्यक्ति को होता है, मगर ये स्ट्रेस अगर लगातार होते रहे, ये डिप्रेशन अगर लगातार होते रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, तो ये स्ट्रेस और डिप्रेशन आपकी स्किन को या आपके ब्यूटी को इफेक्ट करता है। जैसे जब भी हम स्ट्रेस करते हैं, तो हमारे शरीर से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। बहुत सारे लोग इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। जब भी ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे शरीर से निकलता है बहुत मात्रा में, तो हम जो भी कुछ खान पीन करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, वो सारा कुछ हमारे शरीर में जाते हैं, डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। साथ ही साथ हमारी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है या प्रिवेंशन पावर है, वो भी कम होना चालू हो जाता है। साथ ही साथ ग्लूकोज भी मतलब खाना जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट भी नहीं होते, और हमारे पूरे मतलब सेल डैमेज होना चालू हो जाता है। बॉडी का जो लैक ऑफ मतलब बॉडी में लैक ऑफ इम्यूनिटी आ जाती है, और उसका जो इफेक्ट है सीधे हमारी स्किन पे होता है। इसलिए कभी कभी आप देखना, आंखों के नीचे जो डार्क सर्किल्स आते हैं, या आपके एज नहीं हुआ मगर फिर भी क्या हुआ, एजिंग आपको लग रहा है, रिंकल्स आ गए हैं, फाइन लाइंस आ गए हैं, पफिनेस आ गए हैं, ये जितने भी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन में आते हैं रिलेटेड, ये सारे आते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन को रिलेटेड। तो ये स्ट्रेस और डिप्रेशन हमारे स्किन को बहुत 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 मात्रा में हानि पहुंचाता है। हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करना चाहिए अगर हम अपने स्किन को भी ठीक रखना चाहते हैं। तो इतने सारे मतलब प्रॉब्लम है। जैसे और भी मैं आपको बताना चाहूंगी, हमें तो वो सारा फूड बहुत पसंद है जो हमारी स्किन को इफेक्ट करते हैं, जिसको अनहेल्दी जंक फूड्स कहते हैं। हम सभी को पता है कि हम सभी पिज्जा, बर्गर, चाउ चाउ, मोमो, ये सारा कुछ पसंद करते हैं, मगर क्या है ना, हमारी स्किन ये सब जंक फूड पसंद बिल्कुल नहीं करते। तो अगर हम लगातार ये सब अनहेल्दी जंक फूड्स हमारे शरीर को देते रहेंगे, वो शरीर बॉडी उसको नहीं ले पाएगा, और उसका सीधा इफेक्ट हमारे स्किन पे जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग आज बहुत ज्यादा मेकअप यूज करते हैं। आपको पता है मेकअप तो करना चाहिए जरूर अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए, इंस्टेंट ग्लो के लिए, या इंस्टेंट अच्छे दिखने के लिए, या पार्टी या किसी सेरेमनी में जाने के लिए हमको थोड़ा बहुत तो मेकअप करना जरूरी है। या आजकल लोग बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, बहुत सारे मेकअप का यूजेस भी कर रहे हैं। और आपको पता है मेकअप मतलब
मतलब बैड केमिकल जिसका एक डायरेक्ट इफेक्ट हमारी स्किन को जाता है। आप देखना जो लोग बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं उनकी स्किन में भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये मेकअप का बहुत ज्यादा यूजेस भी हमारे स्किन को हानि पहुंचा सकती है और ये भी हमारे कहीं ना कहीं स्किन की अफेक्टेड होने का एक बहुत बड़ा रीजन है। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे, हम जानेंगे कि कौन सा स्किन प्रॉब्लम ऐसा है जो सीधा हमारे ब्यूटी को इफेक्ट करता है। जैसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे हमारे एक्ने या पिंपल्स का प्रॉब्लम है जो सीधे हमारे ब्यूटी को इफेक्ट करते हैं और बहुत खराब तरीके से इफेक्ट करते हैं। जैसे एक्सेसिव ब्लेमिश या डार्क स्पॉट्स या छाइयां या अंडर आई के नीचे, मतलब आपकी आंखों के नीचे थोड़ा सा फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स और साथ ही साथ पफीनेस, ओके, ये सारे आपके ब्यूटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट ऑल टाइम करते हैं। और अगर इसको हम पूरा मात्रा में सॉल्यूशंस करना चाहते हैं, अगर हम इस सारी चीज को परमानेंटली मतलब टेम्पोररी नहीं, परमानेंटली इसको सॉल्यूशंस करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है जिनके साथ आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और वो अपॉर्चुनिटी है ऑल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड की, जो स्किन केयर ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स है, जो जॉर्डन हर्बल्स के नाम पे हम और आप जानते हैं, जो एक चुटकी में आपको बहुत ही ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपको दे सकता है, जो जिसके यूज करने के माध्यम से लगातार आप घर बैठे ही आपके सारे जो स्किन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं भी एक क्वेश्चन अभी हो सकता है कि आज बहुत नए लोग हैं, आपके मन में आ रहा है कि जॉर्डन हर्बल से ही क्यों हमारी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए जॉर्डन हर्बल्स की ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्यों इतना ज्यादा इफेक्टिव है उसके बारे में आज हम पहले बात करें। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, जॉर्डन हर्बल्स जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमारे पास है वो करीबन 40 साल की मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपीरियंस उनके पास है। साथ ही साथ हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स है, मैं आपको कहना चाहूंगी वो सारे प्योर एरोमा बेस्ड है। उसके सारे प्रोडक्ट में एसेंशियल एरोमा ऑयल इंजेक्ट किया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। दोस्तों, हमारे स्किन में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सीधे हमारे थर्ड लेयर से आते हैं। हमारे स्किन में 3 टाइप का लेयर है। सबसे बाहरी हिस्से को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद की जो सेकंड लेयर है उसको हम बोलते हैं डर्मिस, और लास्ट जो लेयर है यानी थर्ड जो लेयर है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो हमारे स्किन में जैसे आपने प्रॉब्लम देखा, ये सारे जितने भी प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम आपके हमारे आते हैं हाइपोडर्मिस लेयर। तो ये एरोमा एक ऐसा चीज है, ये एसेंशियल ऑयल एक ऐसा चीज है जो डायरेक्टली आपके स्किन पोर्स के अंदर से बिल्कुल हाइपोडर्मिस डर्मिस लेयर तक जाता है और सारे प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्यूशंस करता है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगी, जॉर्डन हर्बल्स को हमको इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि स्किन केयर की या ब्यूटी केयर की ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ऑल टाइप ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास क्लींजर है, हमारे पास टोनर है, हमारे पास फेस पैक है, हमारे पास फेस स्क्रब है, हमारे पास फेशियल क्रीम है, तीन तरह की क्रीम है, हमारे पास ब्लीच क्रीम है, हमारे पास मेकअप है, जॉर्डन हर्बल के पास एसपीएफ है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है। हर टाइप का प्रोडक्ट आपको जॉर्डन स्किन केयर के अंदर मिलेगा, एक ही कंपनी में मिलेगा, और आप इस सारे प्रोडक्ट को यूज करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको तुरंत चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास सारे ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि जो टॉपिक में आज हम बात करेंगे, जैसे एक्ने को मतलब ठीक करने के लिए हमारे पास पूरा पैकेज का ट्रीटमेंट प्रोडक्ट अवेलेबल है, ब्लेमिश को ठीक करने के लिए है, एजिंग को ठीक करने के लिए है, ऑल टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम के लिए ऑल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट हमारे पास यानी कि जॉर्डन हर्बल के पास अवेलेबल। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको कहना चाहती थी कि जैसे एक्सटर्नली यूज तो बहुत जरूरी है, मगर सिर्फ एक्सटर्नली यूज करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि सेल डैमेज शुरू होने के बाद ही हमारे स्किन में प्रॉब्लम आता है। तो अगर हमारी स्किन की जो बाहर की जो प्रॉब्लम है उसको अंदर से ठीक करना है, हमारे इनर ग्लो को बढ़ाना है, हमारे इनर ग्लो को
आपको कहना चाहूंगी, मैं खुद ही यूज की हूँ। बहुत सारे लोग आज इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। हाँ जी दोस्तों, हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। ऑल्टो जॉर्डन हर्बल के पास जितने भी स्किन केयर या ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अगर कोई व्यक्ति 1 से 3 महीने तक लगातार यूज करे और उसको यूज करे, उसकी जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस प्रोडक्ट को अगर लगातार बेस में यूज करें तो आपकी स्किन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका जो नेचुरल ब्यूटी वो बढ़ेगा, आपकी स्किन की जो ग्लो है वो भी बढ़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी, ऑल्टोस की जॉर्डन हर्बल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, साथ ही साथ रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस में वो हम अफोर्ड कर पाएंगे। और ये प्रोडक्ट को यूज करते हुए हमारे ब्यूटी को निखारते हुए, हमारे स्किन प्रॉब्लम को दूर भगाते हुए एक हैंडसम इंसेंटिव भी आप इस प्रोडक्ट को केवल और केवल यूज करने के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्किन को ठीक रखना है तो हमें पता है कि हमें डेली, वीकली और मंथली इस सेगमेंट में हमको प्रोडक्ट चाहिए जो कि ऑल्टोस के पास है, जिसके माध्यम से आप डेली भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वीकली भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ मंथली भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, सबसे मेजर बात, बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि ये प्रोडक्ट यूज करने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी, हमारे जॉर्डन हर्बल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप बेझिझक यूज करें, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा, बिल्कुल 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, तो आइए अभी हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशंस, मतलब इसके सॉल्यूशंस के बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एक्ने, क्योंकि आज के डेट में तो एक्ने का प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, पिंपल्स बहुत लोगों के हैं, खासकर जो टीनेजर बॉयज एंड गर्ल्स है उनको ज्यादा होते हैं। और अगर स्किन में एक्ने आ जाए, पिंपल्स आ जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ब्यूटी है वो, मुझे लगता है कि वो खटकता है। मतलब हमको अच्छा नहीं लगता कि जब हमारे गाल में थोड़ा सा दाग आ जाए या एक्ने आ जाए। तो अगर आप इस एक्ने को भगाना चाहते हैं तो जॉर्डन हर्बल की जो आज पैकेज में आपको बोल रही हूँ, इसको लगातार यूज करें, क्योंकि ये जो मैंने आपके सामने आज रखा है ये बिल्कुल मार्केट से हमको नॉलेज मिला है, एक्सपीरियंस के माध्यम से हमने ये बनाया है। साथ ही साथ जो हमारे स्पेशलिस्ट है ऑल्टोस मैनेजमेंट के, उनके साथ बात करके हमने ये बनाया है आपके लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉजेस ऑफ एक्ने, एक्ने या पिंपल्स क्यों आते हैं, क्योंकि दोस्तों हम कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जब उसका रिजल्ट या जड़ तक हम पहुंचे। तो सबसे पहले 80 to 90% केसेस में एक्ने इसलिए आता है कि उनको एक्सेसिव डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, यानी उनके जो हेयर स्कल्प है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में डैंड्रफ होते हैं। और डैंड्रफ की जो मतलब चीज है वो बहुत ही खराब चीज है। वो डैंड्रफ का जो रैश है वो जहां भी गिरता है उधर से पिंपल, एक्ने या आपके बॉडी में रैशेस या पूरे बॉडी में भी आपके मतलब रैशेस का प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप में, आपकी हेयर में या आपकी हेयर स्कल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ। साथ ही साथ एक्ने का और भी एक महत्वपूर्ण रीजन होता है कि अनहेल्दी जंक फूड। जो लोग बहुत ही ज्यादा ऑयली, स्पाइसी टाइप का फूड लगातार लेते हैं तो उनको एक्ने या पिंपल आने का संभावना है। उसके साथ साथ एक्सेसिव गैस्ट्रो प्रॉब्लम, आप देखना बहुत लोगों को डाइजेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कभी-कभी हो सकता है कि आपको अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, यानी आपका लीवर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में वीक है, खराब है, तो आपका लीवर अगर बहुत ज्यादा फैटी लीवर बन गया है तो भी आपको एक्ने का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके साथ साथ बैक्टीरिया का इफेक्ट, यानी जैसे मैं बोल रही थी कि बहुत ज्यादा डस्ट और डस्ट या पोल्यूशन वो हमारी स्किन को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और अगर हम इरेगुलरिटी रखते हैं अपने स्किन केयर में, अपनी स्किन को इरेगुलरली मतलब ट्रीट कर पाते हैं, तो बैक्टीरिया का इफेक्ट हो सकता है। और बैक्टीरिया के इफेक्ट होने से आपकी स्किन में एक्ने या पिंपल आ सकता है। उसके साथ साथ हेयर फॉलिकल्स पोल्यूशन बाय ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स, आपको मैं कहना चाहूंगी जो हमारे मतलब एपिडर्मिस यानी सबसे बाहर का जो हिस्सा है, हर 15-20 दिन में चेंज होना शुरू होता है। यानी जो अभी स्किन आपके है ये हर 10-15 दिन में चेंज होते हैं। और जब चेंज होते हैं तो डेड
आपकी जो अंदर का जो जर्म्स है या जो स्विच है वो क्या होता है, वो बाहर आना शुरू होता है, वही पिंपल या एक्ने के आकार में आता है। साथ ही साथ एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन, आपको बताना चाहूंगी जो हमारे डैमेज लेयर है उस लेयर में रहता है ऑयल, और बहुत सारे लोगों की स्किन में क्या होता है, डैमेज लेयर में ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो पिंपल या एक्ने में मतलब कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन अगर होगा या किसी की स्किन अगर कहना चाहती कि बहुत मात्रा में ऑयली होगा, उनका भी ये एक्ने प्रॉब्लम आ सकता है। साथ ही साथ एक्सेस एक्टिविटी ऑफ टाइप ऑफ हार्मोन, इसको बोला जाता है एंड्रोजेंस। दोस्तों हमारे शरीर में एक हार्मोन्स है जिनका नाम है एंड्रोजेंस, और ये बहुत ही खराब हार्मोन है। जिनको ये टाइप का हार्मोनल कोई डिसबैलेंसिंग है या जिनको थायराइड या कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंसिंग अपने शरीर में है, या जिनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन आते हैं, तो उनको उनके शरीर में ये एंड्रोजेंस हार्मोन जो है बहुत मात्रा में खरन होना शुरू होता है, जो कि रीजन होता है हमारे एक्ने और पिंपल्स का। तो ये तो गया कॉजेस कि क्यों हमारे शरीर में एक्ने आ सकता है। देखिए हर एक व्यक्ति के लिए एक एक रीजन हो सकता है, तो रीजन को समझ के आपको इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आइए अब जानेंगे कि कैसे एक्ने का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सॉल्यूशन जो होगा एक्ने के लिए बहुत ही मतलब सबसे पहले जानेंगे इंटरनल क्या, कि कैसे हम इंटरनली इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करना चाहते हैं, कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी जो भी एक्ने का या जिनको भी एक्ने का प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो एब्लिक सिरप जरूर यूज करें, क्योंकि एक्ने का प्रॉब्लम मैंने पहले ही बताया लिवर से जुड़ा होता है, लिवर इफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको लिवर को अगर ठीक रखेंगे, आप अगर अपने लिवर को ऑलमोस्ट ठीक रख पाएंगे, फैटी लिवर को कम कर पाएंगे, तो हो सकता है कि हमारे एक्ने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो इसलिए एक्ने प्रॉब्लम में एब्लिक सिरप जरूर चाहिए। साथ ही साथ नीम कैप्सूल, दोस्तों नीम हमारे ब्लड में ऑक्सीजन देता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमारे ब्लड में जितनी भी जर्म्स, डार्ट्स, पॉल्यूशन है इसको इस टॉक्सिन को हमारे शरीर से निकलता है, यानी हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो इसलिए एक्ने प्रॉब्लम में नीम का भी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एरोफ्लेक्स डाल, जैसे मैंने आपको बोला था बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंसिंग यानी जो एंड्रोजन हार्मोन है वो बहुत ज्यादा निकलता है, इसलिए उनको बार बार मतलब एक बार ठीक हो जाए फिर आता है। उनका क्या होता है, बहुत केसेस में ऐसे भी होता है कि एक्ने होते होते उनके पोर्स जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं और बार एक्ने आ जाते हैं। तो इसीलिए वो पोर को छोटा करना बहुत जरूरी है, या उनकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। हमारे पास जो एरोफ्लेक्स कैप्सूल है, मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसलिए इस केसेस में बहुत बेस्ट है। और अगर आपको एक्ने से पूरे जीवन भर के लिए छुटकारा पाना है तो आपको एरोफ्लेक्स का यूज करना है, क्योंकि इसमें सैफरॉन है, इसमें गुलाब फूल है, इसमें अश्वगंधा है, जो सारी चीज हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को ठीक करता है और कहीं ना कहीं हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपको पता है बहुत पहले जो मतलब हिस्ट्री में हम बहुत सारे ऐसे रानियों के बारे में सुनते थे, पढ़ते थे, वो रेगुलर बेसिस पे सैफरॉन, केसर, हल्दी, इसके साथ साथ अश्वगंधा इसका सेवन भी करते थे, साथ ही साथ इसके लेप बना के भी लगाते थे। तो इसलिए एक्ने या अपनी स्किन में जो पिंपल्स का प्रॉब्लम आ रहा है उसको अगर तुरंत सॉल्व करना है तो आपको एरोफ्लेक्स का यूज करना बहुत जरूरी है। और अभी आते हैं हल्दी प्योर में। आपको पता है हल्दी प्योर में बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है और साथ ही ये एंटीसेप्टिक भी है। और बहुत केसेस में ऐसे भी मैंने देखा है कि एक्ने के जो पेशेंट होते हैं उनका ना क्या होता है, इन्फेक्शंस का टेंडेंसी रहता है, यानी वो कभी-कभी नाखून लगा देते हैं या उसको सॉल्व करने के लिए मतलब किसी भी तरह से इन्फेक्शन उनका हो जाता है। तो अगर इन्फेक्शन हो जाए, याद रखिए बहुत खतरनाक हो जाता है, तो उस केसेस में हल्दी का देना बहुत जरूरी है। और अगर इस एक्ने के प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो तुलसी का भी आपको सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ जो इन्फेक्शन की केस मैंने बोला, अगर कभी आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आए जिनको बहुत मात्रा में खून निकल रहा है लगने से या पिंपल से ब्लड आ रहा है या रस कोई टाइप का निकल रहा है या बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस केसेस में आप डायरेक्ट तुलसी को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक्ने के स्किन केयर प्रॉब्लम में एक्ने की जो अगर हम उसको भगाना चाहते हैं तो एवलिन, नीम, एरोफ्लेक्स का हमको जरूर सेवन करना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब एक्ने का प्रॉब्लम है तो उसके
साथ आप हल्दी पाउडर को ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी आते हैं कि एक्सटर्नल हम कैसे इसको सॉल्व करें, कौन से प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल केयर ऑफ डेली। डेली केयर में हम क्या यूज करेंगे? डेली केयर में हमको दो टाइप यूज करना है, एक मॉर्निंग एक नाइट। मॉर्निंग में हम नीम फेस वॉश, फेयरनेस फेस वॉश यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो एक्सेसिव ऑयल की वजह से ये मतलब पिंपल्स आते हैं, मतलब बेसिकली एक्ने या पिंपल्स जो आते हैं ना वो ऑयली फेसेस में ज्यादा आते हैं, तो इसीलिए नीम फेस वॉश सभी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्पेशली जॉर्डन नीम फेस वॉश के बारे में मैं बोल रही हूँ। मगर इस केसेस में मैंने फेयरनेस फेस वॉश को इसलिए ऑप्शनल रखा है कि बहुत लोगों ऐसे भी मैंने देखा है जिनको नीम से एलर्जी है, यानी नीम का कोई प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट उस स्किन पे लगाते हैं तो उनको एलर्जी होता है। तो उस केसेस में आप फेयरनेस फेस वॉश का अगर यूज कराएंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जॉर्डन हर्बल की जो फेयरनेस फेस वॉश है इनमें खासियत है, इनमें बहुत मात्रा में ब्लैकबेरी और मालबेरी है जो कि बहुत मात्रा में विटामिन सी को वहन करता है, तो इसलिए विटामिन सी एक्ने के केसेस में भी बहुत अच्छा है। स्पेशली जो दाग रहता है एक्ने चले जाने के बाद उसको दूर करने में भी मदद करता है। उसके बाद हम नीम प्लस टोनर का यूज करेंगे और उसके बाद हम SPF 20 का यूज करेंगे। मॉइस्चराइजर हम समर में ना यूज करें तो बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयली है, तो हो सकता है एक्सेसिव ऑयल डालने से एक्ने बढ़ सकता है। मगर विंटर सीजन में हमारा थोड़ा सा स्किन ड्राई टाइप का होता है, तो उस टाइम वो मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत तरह के मॉइस्चराइजर है, वो ये को यूज कर सकते हैं। नाइट में हम क्या करेंगे? वही सेम, नाइट में सोने से पहले हम अच्छे से फेस को वॉश करेंगे, जो फेस वॉश आप यूज कर रहे हो उसके माध्यम से। उसके बाद हम टोनर को अप्लाई करना ना भूलें। बहुत सारे लोग टोनर को अप्लाई करना भूल जाते हैं। आपने स्किन को क्लींजिंग किया, उसके बाद टोनिंग नहीं किया, यानी आपके स्किन के जो पोर्स है वो खुले रहेंगे। तो खुले पोर्स रहना मतलब एक्ने के लिए थोड़ा सा डेंजर हो जाना, तो इसलिए टोनर का यूज जरूर करें। और साथ ही साथ जो हमारे पास एंटी एक्ने पिंपल जेल है वो बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। आपको तुरंत आपके एक्ने को सॉल्व करने में या आपके स्किन में जो मतलब रैशेस है उसको दूर भगाने में तुरंत काम आता है। तो रात को सोने से पहले एंटी एक्ने पिंपल जेल लगाना है, सिर्फ रात को ही लगाना है, दिन को नहीं लगाना है, पूरे मुंह में नहीं लगाना है। जिधर जिधर आपको एक्ने का प्रॉब्लम स्पॉट है या एक्ने है जो अफेक्टेड एरिया है, सिर्फ उसी में ही आपको एंटी एक्ने पिंपल जेल को अप्लाई करना है। और याद रहे, एंटी एक्ने पिंपल जेल को लगाने के बाद बिल्कुल सोना है। आपको मैं बताना चाहूंगी जितने भी हमारे पास ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है उसको अप्लाई करने के बाद किसी भी रे ऑफ लाइट में रहना, यानी आपकी स्किन को नुकसान करना। आप पूरा अपना सारा काम खत्म करके जब आप सोने जाओ तभी एंटी एक्ने पिंपल जेल को आप लगाओ। नेक्स्ट, वीकली हम क्या करेंगे? वीकली सोल्यूशन में मैं आपको कहना चाहूंगी हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है जिसका बहुत ज्यादा रिजल्ट मुझे मिला है, हमें सबको मिला है। तो इसका नाम है हमारे पास जो जॉर्डन हर्बल ब्यूटी फेस पैक। ये बेसिकली मुल्तानी मिट्टी है, साथ ही साथ इसमें जो है चंदन है और साथ ही साथ इसमें जो हल्दी है, इसका अद्भुत मिश्रण से ये ब्यूटी फेस पैक बना है जो कि पिंपल्स में बहुत शानदार रिजल्ट है। बहुत लोगों का पिंपल तो चला जाता है मगर उसको चले जाने के बाद उनका जो दाग है, उसका जो स्पॉट है वो रह जाता है। तो इसलिए जॉर्डन हर्बल की जो ब्यूटी फेस पैक है वो आपके पिंपल को तो भगाएगा, साथ ही साथ आपकी जो स्किन में जो स्पॉट आया है, जो स्पॉट आपकी स्किन में रह गया है उसको भी भगाने में मदद करेगा। तो इसको लगाना कैसे, थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए बताना चाहती हूँ। आप थोड़ा सा ब्यूटी फेस पैक एक पात्र में ले, उसके साथ साथ 2 ड्रॉप ऑफ तुलसी पाउडर यानी तुलसी पाउडर का 2 बूंद उसके साथ मिलाएं। एक नीम कैप्सूल खोल के उसमें मिक्स करें, एक हल्दी कैप्सूल खोल के उसके साथ मिक्स करें। उसके साथ जॉर्डन जो गुलाब जल है उसको एक साथ प्रॉपर्ली मिक्स करके उसको अपनी स्किन में अप्लाई करें और सूखने तक वेट करें, ड्राई होने तक वेट करें। ड्राई होने के बाद यानी पूरा सूखने के बाद उसको अच्छे से कॉटन से भिगो के या पानी से आप उसको धो सकते हैं। ब्यूटी फेस पैक का आप लगातार यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी, आपको अगर बहुत ज्यादा मतलब एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप उसमें हल्दी मिला सकते हैं। अगर आपको उतना ज्यादा नहीं है, मीडियम एक्ने है, तो
आप हल्दी ना भी मिला सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके साथ साथ हमारे पास एक रेडीमेड पैक भी है, नीम एलोवेरा फेस पैक, जो कि बहुत शानदार रिजल्ट देता है हमारे स्किन केयर में या पिंपल भगाने में। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सा बेहतर होगा, तो मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब पिंपल चला गया है, दाग नहीं जा रहा है, तो आप ब्यूटी फेस पैक का यूज करें, नहीं तो आप नीम एलोवेरा का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा है तो एक दिन ब्यूटी फेस पैक हफ्ते में और एक दिन नीम एलोवेरा फेस पैक को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट। अच्छा, इधर मैं एक बात कहना चाहूंगी, सॉरी, एक बात मैं थोड़ा सा स्लाइड पीछे लिया जाए। इधर मैंने एक पॉइंट बोला था कि एक्ने क्यों आता है। एक्ने आने का मेन रीजन 80 to 90% रीजन है डैंड्रफ। तो अगर डैंड्रफ है और आप सिर्फ एक्ने का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या अंदर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक्ने तो चला जाएगा मगर फिर से वो वापस आ जाएगा, वो काम बैक हो जाएगा। तो अगर आपको डैंड्रफ की वजह से, आप पहले देख लो, अगर आपको डैंड्रफ की वजह से एक्ने का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या करो, अपने हेयर में जो डैंड्रफ है उसको भगाने के लिए एक ट्रीटमेंट आप जरूर लो। हमारे पास एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, हर्बल हेयर ऑयल है, आंवला शैम्पू और लॉन्ग हेयर शैम्पू। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप यूज कर सकते हैं। एंटी डैंड्रफ हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करें। याद रखिए, एंटी डैंड्रफ शैम्पू 1:1, यानी 1 चम्मच अगर शैम्पू लगता है तो 1 चम्मच शैम्पू 1 चम्मच पानी मिक्स करके अपने स्कल्प में अप्लाई करना है। उसके बाद नॉर्मल कोई भी, मतलब आंवला शैम्पू या लॉन्ग हेयर शैम्पू या इवन हेयर फॉल शैम्पू से आप इसको धो सकते हैं प्रॉपर्ली। ओके, नेक्स्ट, हम इसके बाद जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे वो है रिंकल और एजिंग। और आज के दिन में बहुत मात्रा में लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए, एज के साथ साथ एजिंग आना मान सकते, मगर एज से पहले अगर रिंकल आ जाए, अगर एजिंग आ जाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रिंकल हो और एजिंग हो हमारे स्किन पे आता है। और अगर हम 26 साल के भी हुए तो हम 50 साल के भी। तो आज के दिन में रिंकल्स और एजिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसलिए रिंकल्स और एजिंग क्यों आता है ये पहले जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि कॉजेस ऑफ रिंकल्स और एजिंग। सबसे पहला जो रीजन है वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये सूरज की जो सन रेज है, जिनका यूवीए रे है, जो हमारे स्किन में बहुत ज्यादा अगर इफेक्ट करता है तो हमको रिंकल्स आ सकता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में सेल्स एंड टिश्यू डैमेज हो रहा है तो भी हमको रिंकल्स आ सकता है। अगर हम बहुत मात्रा में स्ट्रेस और डिप्रेशन में है तो भी हमको रिंकल्स या एजिंग आ सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके मसल से प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी आपके डेली डाइट में अगर प्रोटीन बिल्कुल नहीं है और ऊपर से ये सारे ऊपर का कॉज भी हो रहा है, तो आप में सबसे पहले रिंकल्स और एजिंग आ रहा है। जो स्पेशली वेज खाते हैं, जो वेजिटेरियन है, मैं आपको उनके लिए स्पेशल कहना चाहूंगी, आप देखना उनके स्किन में एजिंग सबसे पहले आता है, उनके स्किन में रिंकल सबसे पहले आता है, क्योंकि उनके डेली डाइट में कोई प्रोटीन नहीं रहता। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो अल्टोस के पास ऐसे बहुत सारे, जैसे प्रोटीन पाउडर है, जैसे वे प्रोटीन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आपके प्रोटीन की जो नेसेसिटी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए मसल में अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उनकी स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, उनकी स्किन की ग्लो चले जाती है। उसके साथ साथ हार्मोनल डिसऑर्डर भी एक होता है जो रिंकल्स और एजिंग का इशू होता है। तो आइए अभी जानते हैं कि रिंकल्स और एजिंग केसेस में हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। सॉल्यूशंस इंटरनल केयर। हम सबसे पहले कोलोस्टोन का यूज जरूर करें। रिंकल्स और एजिंग केसेस में कोलोस्टोन का यूज जरूर करें, क्योंकि कोलोस्टोन में क्या होता है, बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है। अगर आपके ब्लड से कैल्शियम का कमी होना चालू हो जाता है तो आपकी स्किन में ड्राइनेस, सूखापन, रिंकल्स, फाइन लाइन, ये सारे आ सकते हैं। आपको एजिंग भी इसलिए आती है। तो अगर आपको ये सारे आपके स्किन में रिंकल्स आ गए तो आप कोलोस्टोन का यूज अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि कोलोस्टोन एक ऐसा अल्डोस का प्रोडक्ट है जो रिंकल्स और एजिंग को भगाने में नंबर वन है। बहुत ज्यादा रिजल्ट हमारे पास आया है। 1 महीने 3 महीने के अंदर हमको ये रिजल्ट मिला है केवल और केवल कोलोस्टोन कैप्सूल के यूज के माध्यम से, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम है जो
शरीर से विटामिन ई का कमी होता है, विटामिन ई। और आपको मैं कहना चाहूंगी व्हीट ग्रास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई। तो विटामिन ई वाला जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग आप देखना बहुत मेकअप पार्टी में विटामिन ई कैप्सूल लगाते हैं, तो हम अगर विटामिन ई के लिए व्हीट ग्रास यूज करें तो इससे इतना शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए व्हीट ग्रास को एंटी एजिंग सब्सटेंस बोला जाता है, एंटी रिंकल सब्सटेंस बोला जाता है। अगर आपको बहुत मात्रा में एजिंग का प्रॉब्लम है और आपको विटामिन ई देना है तो व्हीट ग्रास का यूज आज से ही चालू करें और चुटकी में अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। साथ ही साथ हल्दी प्योर को भी हम यूज कर सकते हैं। और एक चीज, रिंकल आने में जो बहुत मात्रा में इफेक्ट करते हैं हमारे स्किन को, वो है विटामिन सी का कमी होना। तो इसमें ऑल्टोस की ऑरी आंवला को हम यूज कर सकते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी है। और ये विटामिन सी हमारे स्किन जो स्ट्रक्चर है इसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है, स्किन की जो प्रिवेंशन पावर है, स्किन की जो इम्यूनिटी पावर है उसको इतना ज्यादा बढ़ा देता है, इतना ज्यादा सेल को स्ट्रॉन्ग कर देता है कि रिंकल्स और जो एजिंग प्रॉब्लम है वो गायब हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं इंटरनली केयर तो हमने लिए, एक्सटर्नली हम क्या क्या चीजें जिसको हम करेंगे। एक्सटर्नली केयर में हम मॉर्निंग में जो करेंगे फेयरनेस फेस वॉश का यूज कर सकते हैं, चारकोल फेस वॉश का यूज कर सकते हैं, गोल्ड फेस वॉश का भी हम यूज कर सकते हैं। फेयरनेस का इसलिए यूज कर सकते हैं, इसमें ब्लैकबेरी है, मालबेरी है, जिसमें विटामिन सी है जो आपकी स्किन की रिंकल्स प्रॉब्लम को भगा सकते हैं। बेसिकली अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है तो आप फेयरनेस फेस वॉश को यूज करो। आपको अगर बहुत ज्यादा रिंकल के साथ साथ बहुत ज्यादा दाग धब्बा है और साथ ही साथ थोड़ा सा आपका स्किन ऑयली टाइप का है, ऑयली पैटर्न का है, तो आप चारकोल का यूज करो। और आपकी स्किन नॉर्मल है, अगर मतलब बहुत मात्रा में रिंकल्स आ रहा है तो गोल्ड फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। इसमें हनी है और हनी में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ई रहता है, इसलिए आपकी स्किन की क्लींजिंग केयर के लिए ये गोल्ड फेस वॉश भी बहुत अच्छा होगा, स्पेशली रिंकल को भगाने। उसके बाद गोल्ड टोनर का थोड़ा सा यूज करें, क्योंकि क्या है मैंने स्पेसिफिकली गोल्ड टोनर को रखा है, आप रोज टोनर भी यूज कर सकते हैं, मगर गोल्ड टोनर को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि क्या होता है जब रिंकल्स आता है तो ड्राइनेस या सूखापन बहुत जल्दी आता है। तो गोल्ड टोनर एक बेसिकली एक मेटल, इसमें गोल्ड का बाकिल है आपको पता है, तो इसलिए आपकी जो इनहेंस ग्लो है, आपकी जो इंस्टेंट ग्लो है इसको बढ़ाने में मदद करेगा, तो इसलिए आप गोल्ड टोनर यूज करें। उसके बाद मॉइस्चराइजर का यूज करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें हम हनी सैफरॉन का भी यूज कर सकते हैं मॉइस्चराइजर में, क्योंकि आपको पता है मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि हनी में बहुत मात्रा में विटामिन ई है, तो इसलिए विटामिन ई के लिए हनी सैफरॉन बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और साथ ही साथ ऑल पर्पस जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो कि 5.81 है जॉर्डन, तो ये भी बहुत अच्छे से रिंकल या फाइन लाइंस को दूर करता है। उसके बाद प्रोटेक्शन लगाना ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें। SPF 20 का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे पास 30 भी है, 40 भी है, मगर आप SPF 20 का अगर यूज करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप अगर चाहें तो SPF 30 या मतलब कोई तरह का SPF आप यूज करें, या तो 20 या तो 30 या तो 40, कोई SPF आपको यूज करना ही करना है। मैंने इधर सिर्फ SPF 20 को मेंशन किया है, मगर आप चाहे तो 30 या 40 को यूज कर सकते हैं। नाइट में हम सेम फेस वॉश करेंगे, टोनर करेंगे, उसके बाद एंटी एजिंग एंड रिंकल क्रीम को जरूर लगाएंगे। मैं आपको कहना चाहूंगी बहुत ही शानदार क्रीम है और एजिंग और रिंकल को दूर करने में मास्टर है, तो इसलिए इसका यूज करें। मगर सेम बात लगाने के बाद कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट, मोबाइल लाइट या टीवी या कोई भी रे ऑफ लाइट के नीचे बिल्कुल ना। उसके बाद हम आ रहे हैं मंथली सॉल्यूशन में। मंथली हम क्या कौन सा फेशियल किट करेंगे या कौन सा फेशियल किट यूज करेंगे अगर हमको रिंकल्स आ रहे हैं। तो सॉरी, वीकली केयर में हम पहले आ रहे हैं। वीकली केयर में मैं आपको एक मतलब टिप्स बता रही हूँ। हमारे पास जो क्लींजिंग मिल्क है, अगर रिंकल आपको है तो क्लींजिंग मिल्क आप यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा होगा। तो क्लींजिंग मिल्क के साथ आप गोल्ड टोनर को मिक्स करके कॉटन के साथ अप्लाई करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद क्लींजिंग मिल्क से क्लींजिंग करने के बाद आप या तो ब्यूटी
चॉकलेट हमारे रिंकल में बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देता है। तो आप चॉकलेट फेशियल किट का यूज करें या तो वाइन फेशियल का यूज आप कर सकते हैं अगर आपको रिंकल्स का कोई प्रॉब्लम आया है। ओके, नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे फाइन लाइंस एंड पफिनेस। आपको पता है कि आंखों के आसपास फाइन लाइंस आते हैं कि जो रिंकल से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और साथ ही साथ पफिनेस आप देखना बहुत सारे मतलब लड़कियों को, मेंस या वुमेन्स को ये आंखों के नीचे का जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा फुला हुआ होता है, तो इसको बोला जाता है पफिनेस। तो इसका प्रोसेस क्या है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये इसलिए आता है, ये भी यूवीए रे ऑफ सन की वजह से आता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से आता है। अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है तो भी ये फाइन लाइंस या पफिनेस आ सकता है, और साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के कारण भी ये आता है। तो आइए इस केसेस में हम कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे इंटरनली, उसको थोड़ा सा पहले जान ले। हम ऑरी आंवला का इसमें जरूर यूज करें। आपको बहुत ज्यादा फाइन लाइंस या आंखों के नीचे पफिनेस है, उसको भगाने के लिए ऑरी आंवला का आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल का, मैंने बार-बार बोल रही हूँ, कैल्शियम की कमी की वजह से ही ड्राइनेस आता है। ड्राइनेस आएगा तो फाइन लाइंस आएगी, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल का यूजेस इसमें जरूर करें। नेक्स्ट हम एक्सटर्नल केयर में जाएंगे। एक्सटर्नली हम क्या-क्या यूज करेंगे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। हम क्लींजिंग मिल्क के साथ कोल्ड टोनर को मिक्स करेंगे 1:1 कंडीशंस में, यानी जितना क्लींजिंग मिल्क लेंगे कोल्ड टोनर भी उतना लेना है, कॉटन के ऊपर लेना है, धीरे से मसाज करना है, अच्छे से मसाज करना है, मतलब सर्कुलर मोशन में करना है, और इसके बाद धोना है। उसके बाद हनी सैफरॉन या एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल या अंडर आई क्रीम। अगर आपको बहुत ज्यादा पफिनेस है तो आप अंडर आई क्रीम का यूज कर सकते हैं, या फाइन लाइन है तब भी आप अंडर आई क्रीम का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद एसपीएफ 20 लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको फाइन लाइंस और जो पफिनेस है उससे सॉल्यूशंस देंगे। उसके बाद हम आते हैं ये ब्लेमिश आज के डेट में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है। आफ्टर 30, आफ्टर 40 एंड महिला के केसेस में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी, आफ्टर प्रेगनेंसी उनको ब्लेमिश का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है। उसका रीजन क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला रीजन ब्लेमिश स्पॉट का यूवीए रे, कोई भी किसी भी तरह का सन रेज या किसी भी तरह का रे ऑफ लाइट इसके लिए कॉजेस है ब्लेमिश का। एक्सेसिव ड्राइनेस, याद रखिए अगर आपके स्किन ड्राई हो रही है और आप उसका केयर नहीं कर रहे हो तो ब्लेमिश आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो एक्सेसिव ड्राइनेस आपके ब्लेमिश का भी एक मेन रीजन होता है। उसके साथ साथ अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, आफ्टर प्रेगनेंसी किसी भी महिला को कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत जल्दी आता है, बहुत मात्रा में आता है, बहुत जल्दी आता है, चाहे वो आफ्टर 30 हो चाहे आफ्टर 35 हो। कैल्शियम डेफिशिएंसी उनको बहुत मात्रा में आता है, या जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उनका भी कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा आता है, और ये कैल्शियम डेफिशिएंसी आपके ब्लेमिशिंग का जो मेन रीजन। उसके साथ साथ आपके स्किन के अगर मेलानिन इम्बैलेंसिंग हो जाए तो भी स्किन प्रॉब्लम में ये ब्लैक स्पॉट आ जाता है। उसके साथ साथ इरेगुलरिटी ऑफ स्किन केयर, अगर आप स्किन केयर नहीं कर रहे तो आप ब्लैक का स्पॉट आ सकता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। इंटरनली हमको कैसे सॉल्यूशंस करना है ब्लेमिश स्पॉट के लिए। तो सबसे पहले ब्लेमिश केसेस में आप ऑरिजिन उस पेशेंट को जरूर देंगे, उसके साथ ड्राइनेस के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूर देंगे, उसके बाद हल्दी प्योर। ये चारों प्रोडक्ट्स मैंने लिखा है, मतलब आप उसके एफर्ट करने की क्षमता के अनुसार आपको ये, मगर ऑरिजिन और कोलेस्ट्रॉल कॉमन रहेंगे। उसके साथ साथ या तो हल्दी प्योर या तो प्लस दे सकते हैं। अगर आप कोई चाहे कि चारों प्रोडक्ट है तो चारों ही ले सकते हैं, इसमें उसको रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी और फास्ट मिलेगा, मगर ऑरिजिन और कोलेस्ट्रॉल को देना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा ब्लैक स्पॉट के लिए, और आप एवलिन सिरप भी इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक्सटर्नली सॉल्यूशन में जाएंगे। एक्सटर्नली हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? नेक्स्ट हम पपाया, चारकोल, फेयरनेस फेस वॉश या तो फेशियल बाथ का यूज कर सकते हैं। स्किन टाइप की मात्रा में उनको देना है। देखिए मैक्सिमम लोगों को ना ड्राई स्किन में, मतलब 70 to 80% लोगों को ना ड्राई स्किन में ब्लैमिश आते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जिनको ऑयली फेसेस में ये जो है मतलब ब्लैमिश का प्रॉब्लम आ सकता है।
बाद आप SPF लगा सकते हैं। SPF तो मैंडेटरी है, उसको लगाना ही है। और किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर आप जरूर यूज करें। और जैसे हनी सैफरॉन ऑल पर्पस मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी बहुत शानदार होता है। और नाइट को भी हमें फेस वॉश लगाना है, टोनर लगाना है। उसके बाद एंटी ब्लेमिशिंग क्रीम, बहुत सारे लोग मैंने देखा है एंटी ब्लेमिशिंग क्रीम दिन में भी लगा देते हैं, मगर ये ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर आप इसको दिन में ना लगा के रात को लगाएंगे और किसी डे ऑफ लाइफ में नहीं आएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, वीकली केयर डेली में, अभी हम वीकली केयर में आते हैं। वीकली केयर में हम फेस पैक का जरूर यूज करेंगे। हमारे पास 2 टाइप का फेस वॉश है ब्लेमिश पेशेंट को देने के लिए। हम पपाया फेस पैक देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर एक्सेसिव ब्लेमिश है तो पपाया हफ्ते में 2 बार भी लगा सकते हैं। अगर बहुत एक्सेसिव ब्लेमिश है तो पपाया 2 बार भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास ब्यूटी फेस पैक भी है, जिसके साथ अगर हल्दी को मिक्स करके लगाएंगे तो बहुत अच्छा ब्लेमिश में रिजल्ट मिलेगा। अगर आप हफ्ते में 1 बार पपाया फेस पैक, 1 बार ब्यूटी फेस पैक लगाएंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट, हम मंथली केयर में जाएंगे। मंथली में हम ब्लेमिश में जो यूज करेंगे, जिस फेशियल किट को हम रेकमेंड करते हैं वो है पपाया फेशियल किट, बहुत शानदार रिजल्ट देता है ब्लेमिश में। उसके बाद ब्लेमिश के साथ साथ अगर बहुत ज्यादा दाग धब्बे भी, मतलब छाइया टाइप का ब्लैक स्पॉट्स भी आपको दिखते हैं तो आप उसमें चारकोल फेशियल किट का यूज कर सकते हैं। और उपटान फेशियल किट भी बहुत शानदार कमाल का रिजल्ट देता है ब्लेमिश में। इसमें बहुत मात्रा में हल्दी है जो कि हमारे स्किन की pH बैलेंस को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जेटिक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको उपटान में भी मिल सकता है। नेक्स्ट, जो प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली एक ट्रीटमेंट है। आज के दिन में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके स्किन में थोड़ा सा मतलब ग्लो आए, थोड़ा सा निखार आए, उनके स्किन में थोड़ा सा गोरा गोरा दिखे, वो भी बहुत ब्राइटनेस दिखे। ओके, तो इसके लिए अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड यानी जॉर्डन हर्बल के पास पूरा फेयरनेस ट्रीटमेंट का पैकेज है। तो सबसे पहले इंटरनली हम जिस प्रोडक्ट को फेयरनेस के लिए यूज करेंगे वो है कोलोस्टॉन, उसके साथ ऑरी आंवला और फेयरनेस कैप्सूल। ये 3 प्रोडक्ट को हमको हमारे फेयरनेस ट्रीटमेंट में इंटरनली केयर में यूज करना है। कोलोस्टॉन कैप्सूल, ऑरी आंवला और फेयरनेस कैप्सूल, आपको अगर ये तीनों आप यूज करेंगे इकट्ठे, बहुत अच्छा फेयरनेस में आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी आपको फेयरनेस में रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, हम जाएंगे इंटरनली कैसे हम ट्रीटमेंट करें। तो मॉर्निंग में हम फेयरनेस फेस वॉश या तो गोल्ड फेस वॉश को लगाएं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप नीम फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। मगर बेसिकली फेयरनेस और गोल्ड फेस वॉश, अगर स्किन ड्राई है या नॉर्मल ऑयली है तो आप फेयरनेस यूज कर सकते हैं। और अगर आपका स्किन नॉर्मल है और आप थोड़ा सा टीनेजर हो, आपका उम्र थोड़ा सा कम है तो आप गोल्ड फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप टोनर का अप्लाई कर सकते हैं, गोल्ड टोनर, रोज टोनर, ये दोनों में कोई एक टोनर आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें। हनी सैफरॉन है हमारे पास, एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग है हमारे पास, कई तरह के मॉइस्चराइजर है, कोई एक मॉइस्चराइजर आप जरूर यूज करें। उसके बाद प्रोटेक्शन को लगाना ना भूलें, क्योंकि अब फेयरनेस तो आ रहा है, अगर उसका प्रोटेक्शन आप नहीं देंगे तो अल्ट्रावायलेट जो रे है वो आपकी स्किन की जो फेयरनेस है उसको भगाता है।
अच्छा बनेगा। और उसके साथ साथ हम उपटान का भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों इसलिए चॉइस में रखा हूँ क्योंकि बहुत लोग चॉइस फुल मांगते थे, अगर ये ना करो कोई दूसरा करो, तो इसलिए मैंने दो चॉइस में रखा है। वैसे दोनों ही फेयरनेस में काफी अच्छा रिजल्ट देता है, दोनों का ही बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे पास है। नेक्स्ट जिस मैटर में हम बात करेंगे, टैन रिमूव। आज के डेट में बहुत लोगों को टैन का प्रॉब्लम है, वो बोलते बॉडी में टैन आ रहा है, फेस में टैन आ रहा है। चलो अगर आप डेली वीकली मंथली ट्रीटमेंट करोगे फेस में, तो वो टैन तो रिमूव हो जाएगा, मगर बॉडी टैन रिमूव नहीं होता। और टैन अगर आप रेगुलर बेसिस में रिमूव नहीं करेंगे तो आपके रिंकल्स, एजिंग, फाइन लाइंस या आपकी स्किन में ड्राइनेस आना संभव है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? मैं खुद करती हूँ ऐसे, और बहुत लोगों को मैंने ये बताया कि हमारे जॉर्डन हर्बल की प्रोडक्ट से घर बैठे इतना अच्छा टैन रिमूव हो जाता है। तो फेशियल बार बेसिकली हम क्लींजिंग प्रोडक्ट में यूज करेंगे, ये बहुत अच्छा टैन रिमूव और क्लींजिंग प्रोडक्ट में यूज हो सकता है। उसके बाद हम मॉइस्चराइजर या किसी जो हमारे पास जोजोबा मॉइस्चराइजर है या हनी सेफ्रॉन मॉइस्चराइजर, इसका भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ रोज मास्क का अगर आप यूज करेंगे, थोड़ा सा कॉटन में लेके रोज मास्क का आप यूज करेंगे या लगाएंगे, तो ये आपके टैन को रिमूव तो करेगा ही, साथ ही साथ टैन को मतलब आने नहीं देगा। तो इसलिए ये रोज मास्क आप यूज करें, आपकी बॉडी की पूरी स्किन को प्रोटेक्शन देते हैं, साथ ही साथ टैन नहीं आने देते हैं। नेक्स्ट उसी के साथ साथ मैं आपको और एक चीज बता देती हूँ, हमारे पास वो ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जिसको हम मिक्स करके अगर प्रॉपर्ली टैन लगाए तो आप खींच सकते हो, आफ्टर बिफोर फोटो खींच सकते हो। इतना अच्छा मतलब आपको फील होगा कि मतलब पहचान ही नहीं आएगा कि ये नई स्किन है, ऐसा फील होगा। हमारे पास ऑरिजिनल है, हमारे पास विट ब्रश है। अगर आप घर में बैठ के टैन रिमूव करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऑरिजिनल और विट ब्रश 1 से 2 चम्मच अच्छे से मिक्स करके पैक टाइप का बना के अगर उस लेप को आप स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इतना शानदार टैन रिमूवल रिजल्ट आपको मिलेगा, वो भी ऑल्टोस के प्रोडक्ट के माध्यम से। मैं क्या बताऊं, मैं खुद ऐसे करती हूँ, बहुत लोगों को मैंने इस प्रोडक्ट के माध्यम से बोला। बेसिकली विट ब्रश में बहुत मात्रा में विटामिन ई है, आपको पता है, और नेचर किसी के लिए बहुत अच्छा क्लीन करने में मदद है। तो ये क्लीनिंग प्रोडक्ट के साथ विटामिन ई को अगर हम मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है टैन रिमूवल। उसके बाद दोस्तों जिस मैटर पे सभी बोलते हैं कि इनहैंस ग्लोइंग, हमको पूरा ग्लोइंग चाहिए, इनहैंस ग्लोइंग के लिए हम क्या करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप लोग सभी डेली, मंथली, वीकली बेस पे अपने स्किन का केयर करते हैं, प्रॉपर हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं, तो आपकी इनहैंस ग्लोइंग है वो बरकरार रहेगा। उसमें आप आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो कर सकते हो, आपकी स्किन की जो ब्यूटी है उसको भी ला सकते हो, उसको भी बरकरार रख सकते हो। तो बेसिकली ये जो हमारे आज का प्रोग्राम है आपके स्किन केयर के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए है, ये बेसिकली आपकी ब्यूटी को बरकरार रखेंगे, और जिनकी ब्यूटी में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाला है अगर इस प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। बहुत सारे ऐसे ऑल्टोस के प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी लाएंगे, और बहुत जल्दी ऑल्टोस मसल प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे कि ऑल्टोस मसल प्रोडक्ट का यूज करके कैसे हम अपने आप को हेल्दी, फिट एंड फाइन रख सकते हैं। और आप इसका यूज जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, इससे नॉलेज लें, अपने टीम में शेयर करें और प्रॉपर्ली एक रिजल्ट जो है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय